क्लास चल रही है, कौन सी चल रही है? 7 मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, सम प्लस को बोलते हैं सम, डिफरेंस माइनस को बोलते हैं डिफरेंस और माइनस। ठीक है, ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 के बच्चों को भी कईयों को नहीं आते तो वो भी जरूर देखें, 9th में के बच्चों को भी अगर नहीं आते तो वो भी जरूर देखें, और 10th के बच्चों को भी नहीं आते तो वो भी जरूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो बीच में 10th के बच्चों का ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट आता है, तब बच्चा वो सॉल्यूशन नहीं कर पाता। समझे मेरी बात? तो फर्स्ट तो आप गए ना, नंबर तो आपके नहीं आए। आपने 9th का टॉपिक सीख कर 9th की बात तो लिख दी, 10th का टॉपिक सीख कर 10th की बात तो लिख दी, लेकिन जब सॉल्यूशन करने में पॉजिटिव नेगेटिव साइन में गलती होने लगी तब आप नहीं कर पाए, तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 1.5 नंबर कट गया। तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस चीज पर सभी बच्चे काम करेंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इस 7 माइनस 9 क्वेश्चन है मेरे पास, 7 में से 9 को माइनस करना है, लेकिन बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन होती है, भाई 7 में से 9 कैसे माइनस करूं? ये तो बड़ी मुश्किल है। 9 में से तो 7 माइनस करना सिखाया मैडम ने, लेकिन छठी क्लास में आने के बाद, 7th क्लास में आने के बाद मुझे 7 में से 9 माइनस करना नहीं सिखाया। अब मैं क्या करूं? भैया इसको माइनस ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 के आगे कौन सा साइन है? कोई कुछ नहीं है तो क्या होता है? प्लस। और 9 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो इन दोनों को माइनस ही करना है। 9 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। आंसर 2 आएगा, लेकिन वो 2 आंसर माइनस का होगा। कौन सा होगा? माइनस का। क्यों माइनस का होगा? क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है। अगर एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो क्या होगा? वो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। घटा देंगे, लेकिन साइन उसका आएगा जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है। क्लियर हो गया? चलो अब ये देखो, ये 17 है, ठीक है भाई, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। तो 17 लिख दो प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस और ब्रैकेट में भी कौन है? माइनस। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस 21। अब क्या करेंगे? देखो 1 और 7 8, 2 और 1 3। आंसर मुश्किल है, पर क्या है ना, हम सोचते नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में जूनियर विंग वाली कंडीशन है ना, 5वीं क्लास में जो हमने किया, 5th में जो किया वही सेट। अब 6th में आके थोड़ा चेंज लाओ, 7th में आके और चेंज लाओ, 8th में आके और चेंज लाओ। जिन बच्चों को नहीं आता वो नोट जरूर करो। थर्ड क्वेश्चन, ये क्या है? ब्रैकेट है, मुझे ब्रैकेट हटाना है पहले। क्या करना है? तो माइनस का 8। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 40। अब कंडीशन देखो। अब इसको ना आप एक और तरीका बता दो, अगर आपको नंबर से माइनस नहीं करना था तो इसको ना पैसे बना लो। क्या बना लो? रुपए। आपकी पॉकेट में पैसे होते हैं ना, तो ये 14 रुपए, ये 14 रुपीज और ये 8 रुपीज। अब 14 रुपए में से 8 रुपए माइनस कर दें। क्या कर रहे हैं? 14 रुपीज में से 8 रुपीज माइनस करने हैं। तो आसान हो गया आपके लिए काम। क्या करोगे? 14 माइनस 8 कितना आ गया? 6 रुपीज बना लो। अब पेपर में सेंटीमीटर आ जाए और माइनस करना है तो सेंटीमीटर लिख दो। पेपर में मीटर आ जाए, जो पेपर में क्वेश्चन में गिवन है, मीटर गिवन है मीटर लिख दो, सेंटीमीटर गिवन है सेंटीमीटर लिख दो, रुपीस गिवन है रुपीस लिख दो। अगर नहीं गिवन है तो दिमाग में रख लो क्या? रुपीस। क्या रख लो? अगर रुपीस रखते हैं तो कैलकुलेशन आसान होती है। 100 रुपए से में से 50 रुपए गए 50, 20 रुपए में से 10 रुपए गए तो 10 रुपए, 20 रुपीज में से 12 रुपीज गए तो 8 रुपीज, तो ऐसे 14 रुपीज में से 8 रुपीज गए तो 6 रुपीज। अब वो 6 पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि 14 बड़ी रकम है पॉजिटिव वाली, इसलिए वो 6 क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे 9, जब 7 में से 9 माइनस किया था तो 2 आंसर आया था जो नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है ना माइनस का, इसलिए माइनस हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आ जाओ, ये ब्रैकेट हटाएंगे, क्या आएगा? -21। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा? 10। क्लियर दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है भाई? 21 माइनस का और 10 प्लस का। तो क्या करेंगे? माइनस या प्लस? माइनस करेंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 11। आंसर 21 रुपए में से 10 रुपए गए, कितना आता है?
11 रुपए, 21 रुपए में से 10 रुपए गए तो 11 रुपए आता है। अब वो 11 रुपए माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि 21 रुपए जो है वो माइनस के हैं, 21 रुपए जो है वो माइनस के। बड़ी रकम माइनस किया तो आंसर माइनस, बड़ी रकम प्लस किया तो आंसर प्लस। क्लियर? आ गया। पहला 32 माइनस माइनस प्लस 17 ऐड कर दो, 7 और 2 9, 3 और 1 4 आंसर। मुश्किल है? बहुत इजी है, बस माइंड सेट करो। अगला नेक्स्ट ब्रैकेट हटानी पहले, माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 18। अब 18 रुपये में से 18 गए तो कितने? 0। मैंने 18 रुपए थे मेरे पास, मैंने 18 रुपए की चीज खा ली। 18 रुपीज थे मेरे पास, मैंने 18 रुपए की चीज खा ली, तो मेरे पास अब कितने रुपए हैं? 0। सिंपल। नेक्स्ट ब्रैकेट हटा दो, क्या लिखोगे? -20 माइनस 0। अब देखो माइनस की रकम में से 0 रुपए हटाने हैं तो हटा दो, वही रकम बचेगी ना। किसी में से 0 हटाओगे तो वही का वही बचेगा। आया नहीं आया? अब आगे आ जाओ। अभी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 7 तक। ठीक है, 7 तक क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? मेरे पीछे से 5 मिनट तुमने टाइम दिया तो आपको समझ आ गई होगी। चलो ठीक है। अब ये 0 है, ब्रैकेट है तो 0 माइनस माइनस प्लस 59 इक्वल 59 में 0 क्या करना है? ऐड। क्या करना है? एडिशन। आ गया ना एडिशन। तो 59 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 59। कोई दिक्कत? आंसर। ठीक है, आ जाओ इसमें। अब ये मैंने 4 वैल्यूज वाला क्वेश्चन ले लिया। कितनी वैल्यूज वाला? 4। पहला काम ब्रैकेट हटाने का है। क्या काम है पहला? तो भैया -8 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस, अगली ब्रैकेट बाद में हटाएंगे, अगली ब्रैकेट बाद में हटाएंगे क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? पहले स्टेप में पहली 2 ब्रैकेट हटाएंगे, क्योंकि अब तक हम 2 ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमने क्या किया? 2 ब्रैकेट हटा लिया आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए। अब 12 में से 8 को क्या करना है? तो 12 रुपए में से 8 रुपए गए, 12 रुपीज में से 8 रुपीज गए तो कितने रुपए? 4 बन गए। प्लस अब ये ब्रैकेट हटानी है तो 12 प्लस माइनस -16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 12 भी प्लस का और 4 भी प्लस का। तो 12 रुपए में 4 रुपए ऐड करेंगे, 12 रुपीज में 4 रुपीज ऐड करेंगे तो कितने रुपीज? माइनस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 16 में से 16 गए, क्या बन गया? आंसर। बताओ 16 में से 16 गए। मुश्किल काम था? नहीं था, आसान था। ले और क्या है? 1 2 3 चौथे स्टेप में आंसर आ गया। 3 स्टेप लगाए, पहले 2 ब्रैकेट हटाए, सॉल्व कर दिया, फिर एक रकम आई, अगली ब्रैकेट हटाई, 2 हो गए, फिर सॉल्व कर दिया, फिर अगली ब्रैकेट हटाई और 2 रकम को सॉल्व करा, आंसर। कोई दिक्कत? नो।